students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the further part from admission of a partner chapter from the partnership accounts. So in my last video I explained you the introduction of admission, what adjustment are done at the time of admission of a partner, and what is the partnership and the partnership form. That already I have explained in my last video. So without wasting time, I am beginning the today's topic, and I will share the link of the previous video in the description box, so you can watch that also if you have not watched earlier. So students, without wasting time, let's begin the topic, that is admission of a partner. And in that, if you remember, I explained you the first adjustment which we need to do at the time of admission is your calculation of new profit sharing ratio and calculation of sacrificing ratio. ये पार्ट मैंने उसमें एडजस्टमेंट में बताया था कि सबसे पहली एडजस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जैसे एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हमारी जो पुरानी रेशियो थी वो बदल के दूसरी बन जाएगी, बिकॉज उसको भी कुछ शेयर प्रॉफिट का हमें देना पड़ेगा. गेटिंग इट अप? सो उसी के बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ती है अगर वो क्वेश्चन में नहीं दी है तो, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर गुडविल ओनली, क्योंकि गुडविल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो पहले हम ले लेते हैं कौन सा पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर तो आपको डायरेक्टली दी हुई है कि दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर and this is the new profit sharing of the new partners, or you can say the by adding the new partner in them. Okay, so तब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है because it is already given. Okay, so new profit sharing ratio अगर आपको दी हुई है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, but if it is not given and it is asked to calculate, तब आप उसको कैलकुलेट करेंगे. और ये आपका जनरली 3 कंडीशंस इसमें आ जाती हैं when you need or how you need to calculate the new profit sharing ratio from the given old profit sharing ratio and with the share of new partner. जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो आपको दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो दी रहेगी, तो आपको नई रेशियो कैसे निकालनी है दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, सो सबसे पहली कंडीशन है आपकी when new partner gets his share in the old profit sharing ratio. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इट इज ओनली गिवन अ न्यू पार्टनर, लाइक इफ आई टेक द नेम D is admitted in the form. Okay, so D is admitted in the form and his share is 1/4. That means he is getting 1/4 share in the profit. Okay, and nothing else is given. So आपको उसमें लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके, सो यहाँ मैं पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, सेक्रीफाइसिंग वी विल डिस्कस लेटर. सो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक शेयर दिया हुआ है न्यू पार्टनर का, आप उसको टोटल शेयर जिसको हम एज्यूम करते हैं 1 में से डिडक्ट कर देंगे. लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल 1/4. ओके, तो आपने 1/4 को क्या करना है, 1 में से डिडक्ट कर देना है. तो 1 में से 1/4 डिडक्ट किया तो यू विल गेट 3/4. ओके, यानी 1/4 हिस्सा आपने हटा दिया तो आपके पास क्या बच गया, 3/4. सो वॉट एवर रिमेनिंग शेयर इज देयर, it can be 3/4, it can be 5/6, it can be 7/8 और something, anything. तो जो आपको शेयर दिया होगा उसको आप 1 से डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट द रिमेनिंग शेयर. उस रिमेनिंग शेयर को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, अगर हमारा एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया, लाइक 1/4 इज द न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन 5:3. ओके, सो आप क्या करेंगे, 1 minus 1/4 you will get 3/4. 3/4 को आप 5:8 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब कैसे करेंगे आपको लेना क्या है, 1/4 और यू कैन से 3/4 इंटू 5/8. 3/4 इंटू 3/8 यानी दोनों पार्टनर्स का अलग अलग शेयर निकलेगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग एंड देन डी का. ठीक है ना. सो उसी रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आपका रिमेनिंग शेयर होगा उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू रेशियो आ जाएगी. गेटिंग इट? सो ये आपका, मैंने इसमें स्टेप्स लिखे हैं एक तरह से. अगर आपको शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन
पहले आप क्या करेंगे, 1 माइनस द न्यू पार्टनर्स शेयर, जो आप 1 में से डिडक्ट कर देंगे। अब जो रिमेनिंग बचा आपके पास, उसको ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उनकी वो नई रेशियो हो जाएगी, क्योंकि उनकी ओल्ड अलग थी, अब नई वाली क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, बट इट विल चेंज अ लिटिल बिट, थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। सो 1 माइनस 1/4 विल यू विल गेट 3/4, 3/4 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड आता है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। समटाइम आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, एक पर्टिकुलर रेशियो दी होती है, लाइक न्यू शेयर दिया हुआ है न्यू पार्टनर का 1/4, लेकिन जो वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है वो किस रेशियो में ले रहा है, 1/8, 1/8। ओके, ऐसा दिया रहता है कि ही इज गेटिंग 1/8 शेयर फ्रॉम ए, 1/8 शेयर फ्रॉम बी। तो वो जो पर्टिकुलर रेशियो जो दी रहती है वो आपकी क्या बन जाती है, वो एक तरह से आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है, बट आप उसको क्या करेंगे, 1/8 जो वो ए और बी से ले रहा है वो ए और बी के शेयर से आप डिडक्ट कर देंगे। सो यू विल गेट द न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, और सी का तो ऑलरेडी है, अगर सी न्यू पार्टनर है, अगर डी है तो डी का शेयर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 1/4। गेटिंग इट? तो आपने जो उसका 1/8 वाला हिस्सा है वो आप ए के शेयर में से और बी के यानी ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है? दैट मीन्स जो डिडक्ट द गिवन शेयर फ्रॉम ओल्ड शेयर, उनके ओल्ड शेयर से गिवन शेयर डिडक्ट करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ सर्टेन फ्रैक्शन इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तब इसमें क्या दिया रहता है कि द ओल्ड पार्टनर है, उन्होंने एक पर्टिकुलर सर्टेन रेशियो में जो न्यू पार्टनर है उसको अपना शेयर दिया। लाइक अगर हमारी ओल्ड रेशियो है 5:3, तो और आपको इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए सरेंडर्स हिज 1/5 शेयर इन द फेवर ऑफ डी। ओके, तो आपने क्या करना है, ए के शेयर का 1/5 निकाल देना है। ठीक है, लाइक उसका अगर शेयर 5/8 था तो 5/8 इंटू 1/5। ओके, तो जो अमाउंट जो आपका शेयर आएगा वो आपका किसमें के उसमें चला जाएगा, वो ए न्यू पार्टनर के उसमें ऐड अप हो जाएगा। ओके, सेम आप बी का भी ऐसे ही निकालेंगे, जो भी फ्रैक्शन दिया होगा कि उसने अपने शेयर का इतना हिस्सा न्यू पार्टनर को दे दिया, सरेंडर कर दिया, सो वो आपके न्यू पार्टनर का शेयर उन दोनों को ऐड अप करके न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा, और जब आप उसको ओल्ड रेशियो में से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी। क्लियर है? यानी जो अपने शेयर का 1/5 हिस्सा जो है वो उसने सरेंडर कर दिया, तो 1/5 हिस्सा आप उसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द रिमेनिंग शेयर एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ये तो था हमारा न्यू रेशियो निकालने का तरीका। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मैं पहले आपको बता दूं व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस करना, गेटिंग इट, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं क्योंकि उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है और उससे कैपिटल ली है, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, सो वो जो सेक्रीफाइस करना है वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम किस लिए निकालते हैं, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ओके, सो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी उसी रेशियो में हमारी जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो अब पहले हम लेते हैं कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, व्हाई वी कैलकुलेट इट। समटाइम आपको फर्स्ट कंडीशन में बता रही हूँ, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन विदाउट एनी डिटेल। अगर सिर्फ आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, जैसे हमने जो यहाँ फर्स्ट केस डिस्कस किया 1/4, अब 1/4 इज गिवन टू यू और कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ कि हाउ इट इज टेकन और हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। सो आपने क्या मान लेना है कि द ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने इसमें अभी ये बात बताई इस वाले पार्ट में कि पहले आपने 1 में से न्यू शेयर डिडक्ट किया, रिमेनिंग शेयर को आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो जो रिमेनिंग शेयर को आपने ओल्ड रेशियो में बांटा वो आपका क्या कहलाएगा, यानी दे आर सेक्रीफाइसिंग इन द ओल्ड रेशियो ओनली। सो हमारी जो ओल्ड रेशियो होगी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी इन द फर्स्ट केस व्हेन नो डिटेल इज गिवन। ओके, सेकेंड वाला, जब आपको ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों दी होंगी, यानी आपको वहां दी हुई है ओल्ड रेशियो और वहां दी हुई है न्यू रेशियो, तो आपने क्या करना है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यू विल गेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस कर देंगे. लाइक अगर हमारी ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, ओके, अब जो न्यू रेशियो है वो हमारी क्या है 4:3:2:1, लाइक दिस. ओके, सो आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो लेनी है 3/6, न्यू रेशियो लेनी है 4/8, लेस करके आप उसको निकाल देंगे. क्लियर है? सो आपने क्या करना है, जो हम एक पार्टनर का, लाइक अगर हम ए की बात कर रहे हैं, ए का जो ओल्ड शेयर था उसमें से उसका न्यू शेयर डिडक्ट कर देंगे. क्लियर? सो वो आपने डिडक्ट किया तो आपके पास में क्या बच गया, सेक्रीफाइस्ड रेशियो बच जाएगी. ओके, सो मैंने ऊपर ये फॉर्मूला भी लिखा है और ये समटाइम इट इज आस्क्ड इन द थ्योरी क्वेश्चन ऑल्सो. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओके, सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो क्योंकि ओल्ड रेशियो उनकी ज्यादा थी, न्यू रेशियो उनकी कम होगी, तो वो आपका क्या कहलाएगी, सेक्रीफाइसिंग. और अगर आपके किसी एक पार्टनर का ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड और न्यू दोनों बराबर हो, तो दैट मीन्स ही इज नॉट सेक्रीफाइस्ड. ओके, तो उसका कोई सेक्रीफाइस नहीं आएगा. और समटाइम ये भी हो सकता है कि आपका आंसर माइनस में आ जाए, तो उस केस में हम क्या एज्यूम करते हैं कि ही हैज गेन्ड विद द न्यू रेशियो, नॉट सेक्रीफाइस्ड. ओके, सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब आता है थर्ड कंडीशन, when old ratio and the sacrifice made by the old partner is given. जो हमारा थर्ड केस था कि वो एक पर्टिकुलर रेशियो में या एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन अपने पार्ट में से सरेंडर कर देते हैं, वही हमारी सेक्रीफाइसिंग बन जाती है. लाइक अगर हमने बोला कि A हैज सरेंडर्ड 1/8 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ D. ओके, सो जो उसके शेयर का 1/8 होगा वो उसका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर बन जाएगा. ओके, सो उसको आपने क्या करना है, और उसकी न्यू रेशियो अगर ओल्ड में से डिडक्ट करेंगे आपके पास वही शेयर आएगा, या आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो उसी से निकल आएगी. ऐसे बी का भी दिया होगा, ऐसे ही सी का भी दिया होगा, तो आपने उसी के बेसिस पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ले लेना है कि व्हाट शेयर दे हैव सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ओके, सो वो सेक्रीफाइस शेयर को ही हम कन्वर्ट कर देंगे बाद में किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर. ओके, सो आप इसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं. सो यू नीड टू प्रैक्टिस देम अ लॉट. और अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो गलत निकाली तो आगे का क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है, बिकॉज आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन गलत करेंगे, तो उसके आगे का जो पार्ट होगा जो आप प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और समथिंग, वो सारे के सारे पार्ट्स में वो आप जब गलत लेंगे तो आपके कैपिटल बैलेंसेस गलत हो जाएंगे. सो फॉर दिस रीजन ये बहुत शॉर्ट पार्ट है, यानी एक काइंड का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. एंड अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली. So students, hope you have understood the concept of new profit sharing ratio as well as sacrificing ratio, and numericals you will solve at home, and if you get any difficulty you can ask. So share the videos with your friends, and see you in my next video. Till then, bye bye students.